No. The general principles of contracts regarding, तो हम बात कर रहे थे कि भी जनरल प्रिंसिपल्स इस्लाम बताता है। नंबर वन, फर्स्ट प्रिंसिपल इज फ्री म्यूचुअल कंसेंट। ये एक प्रिंसिपल है आपके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, कि जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली, वो आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की रजामंदी शामिल हो। और ये हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये प्रिंसिपल? ये कुरान मजीद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से न खाओ, इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराद मिनकुम, मगर ये कि वो तुम्हारी बाहमी रजामंदी के साथ अगर ट्रेड करो तो है। वला तख्तुलू अनफुसकुम, और एक दूसरे को कत्ल न करो, इन अल्लाह बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे साथ बड़ा रहम है, रहीम है। अब ये आयत आपको ये बता रही है, अगर किसी के दिल में ये ख्वाहिश हो कि वो किसी का माल ले, तो कहते हैं कि माल लेने का तरीका एक ये भी है कि आप किसी से उसका चीज छीन लें, आप किसी से उसकी चीज चोरी कर लें, आप किसी से उसकी चीज लूट लें, गन पॉइंट पे लूट लें, जबरदस्ती लूट लें, अब धोखे से चीज ले लें। तो माल लेने का एक तरीका ये भी है, लेकिन इस तमाम तरीकों के अंदर दूसरी पार्टी की रजामंदी शामिल नहीं है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि भी ये बातिल तरीके हैं। ये तुम किसी का माल ले रहे हो तो ये बातिल तरीकों से तुम किसी का माल ले रहे हो। इन बातिल तरीकों से तुम्हें माल लेने की इजाजत नहीं है। इन बातिल तरीकों से तुम्हें माल लेने की इजाजत नहीं है। तो इस्लाम ने इस वजह से ये तरीके मना कर दिए। फिर क्या कहा आप कि भी फ्री म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, आजादी। आजाद किस चीज से? फ्री फ्रॉम डिसेप्शन। मैं आप गिनवाता जाऊंगा, इस चीज को लिखते जाएं। फ्री फ्रॉम डिसेप्शन, धोखे, फ्री फ्रॉम चीटिंग, फ्री फ्रॉम फ्रॉड, फ्री फ्रॉम लाई, झूठ से, इन सारी चीजों से। फ्री फ्रॉम कोअर्जन, मजबूर कर देना किसी को। फ्री फ्रॉम प्रेशर, उसको प्रेशराइज ना किया गया हो। तो ये है फ्री म्यूचुअल कंसेंट। मिसाल के तौर पर, इफ ए पार्टी sell its if a person sell his commodity to another person, and disclosing that about the specification of the commodity, and he cheat him with the in the specifications, and he discloses that this is the specification, this, and he sold it, and the buyer found that there was no specification was found in that commodity. तो हालांकि जो सेलर है वो कहता है जी मैंने तो, उसने तो अपनी रजामंदी से लिया था। भाई तुमने रजामंदी उसकी हासिल कैसे की थी? तुमने झूठ बोल के तो उसकी रजामंदी हासिल की थी। तो इस वजह से इस्लाम कहता है कि इसका मतलब है आप जो दूसरे की कंसेंट ली थी वो फ्री नहीं थी, वो फ्री फ्रॉम फ्रॉड नहीं थी। तो ये है फ्री म्यूचुअल कंसेंट। इसीलिए तो इस्लाम कहता है व्हेन यू सेल समथिंग यू मस्ट डिस्क्लोज इफ देयर आर एनी डिफेक्ट इन दैट कमोडिटी। उसके अंदर कोई ऐब है तो ऐब भी बताओ तुम्हें। तुम्हें ये इजाजत नहीं है कि तुम ऐब को छुपा लो, ऐब तुम्हें बताना पड़ेगा। अगर तुम ऐब छुपा देते हो और चीज बेच देते हो, भाई पैसे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे, इस्लाम कहता है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है? भाई ये सरकार ने फरमाया ये तुम्हारे पास तो फिर उसकी बेबरकती आएगी, पैसा आएगा तो फिर बेबरकती भी आएगी। तो इस्लाम का ये पहला उसूल। दूसरा उसूल है प्रोहिबिशन ऑफ गरर। गरर गैन रे रे के साथ लिखा जाता है उर्दू में, अरबी में। अनसर्टेनिटी, गरर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। I will spare a lecture, separate lecture upon the गरर topic. इंशाल्लाह I will discuss in detail. बट यहाँ पर थोड़ा सा जरा आप लोगों से इंट्रोडक्शन देता जाता हूँ कि व्हाट इज द गरर। गरर इज अनसर्टेनिटी। Uncertainty in various aspects. Uncertainty in price, uncertainty in subject matter, uncertainty in delivery of subject matter. तो ये सारी चीजों के अंदर अनसर्टेनिटी इन प्राइस क्या हो सकती है? इफ ए पर्सन हैज 4 items and at the time of selling he offers any buyer and he says that I sell you my commodity, my one commodity out of these 4,
फॉर जस्ट, या यूं कहते हैं कि वो आदमी कहता है कि भी चल यार मैंने आपको ये चीज बेची, ले जा। उसने कीमत नहीं बताई, अब कीमत अनसर्टेन है। जब प्राइस अनसर्टेन है, उसको नहीं पता, उसने डिस्क्लोज ही नहीं की कितने की है, बायर को भी नहीं पता, सिर्फ ये कह दिया भाई ले जा बस बाद में कर लेंगे, तो कीमत फाइनल नहीं है। बाद में कर लेंगे का मतलब है कि जब वो बायर प्राइस पे करेगा, लेट से वो पे करता है 500, ये डिमांड करता है नहीं जी वो चीज तो मेरी 1000 की थी, तो आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा। वो कहेगा कैसे 1000 की, ये तो 500 की थी, तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। इस्लाम कहता है कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसकी वजह ये है, इस्लाम कहता है देखें, जब आप दो लोग, दो फ्रीक, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली दो अजनबियों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशन डेवलप हो रहा होता है। और वो रिलेशन जो डेवलप हो रहा होता है दो अजनबियों के दरमियान, इस्लाम ये चाहता है कि वो रिलेशन कायम रहे। वो रिलेशन किस चीज का होता है? एतमाद का होता है, ट्रस्ट का होता है, कि वो एतमाद करता है ये मुझे कीमत की अदायगी करेगा, करेंसी अच्छी होगी, ठीक करेंसी नोट होंगे, और दूसरी पार्टी कहते हैं ये मुझे चीज देगा, उसमें धोखा नहीं होगा, चीज अच्छी होगी। तो वो एतमाद करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो उस एतमाद की बुनियाद पर लेन देन करते हैं। इस्लाम कहता है इंसानों के दरमियान ये जो ताल्लुक एतमाद का कायम हुआ है, ये कायम रहना चाहिए। जब इस तरह के अफराद के दरमियान ताल्लुक कायम होगा तो सोसाइटी पुरअमन होगी, सोसाइटी में एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा होगा, आपका सोशल पीस बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के लूप होल छोड़ दिए जाएं कि नहीं जी बाद में कर लेंगे, और बाद में होता क्या है, हम भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, जब कीमत तय नहीं करते तो बाद में झगड़े हो रहे होते हैं। तो उस झगड़े को, वही झगड़ा बाद में क्या पैदा करता है? दो दिलों में नफरत पैदा करता है एक दूसरे से। तो इस वजह से इस्लाम कहता है नफरत नहीं फैलनी चाहिए। तो इसलिए इस्लाम क्या कर रहा है? इस्लाम कहता है अनसर्टेनिटी, गरर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट गरर फ्री होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये नफरत बढ़ाएगा। इस नफरत को खत्म करने के लिए इस्लाम ने ये प्रिंसिपल दे दिया कि प्रोहिबिशन ऑफ गरर, अनसर्टेनिटी अलाउ नहीं है। इफ देयर विल बी अनसर्टेनिटी देन योर कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड इररेगुलर। अच्छा, ये चीज मैं आपको साथ साथ बताता आ रहा हूं, ये आपको रीडिंग में भी नहीं मिलेगा। ये जो मैं चीज साथ बता रहा हूं इसको लिखते जाओ, चूंकि मैं ये पूछूंगा आपको, जो रीडिंग दूंगा उसमें ये बात मेंशन नहीं होगी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में फ्री म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, याद रख लें, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। ये बात लिख लें, कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड, बातिल होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बातिल होगा। हाँ बेटा, सर आपने क्या बोला? फ्री म्यूचुअल? if there is no free mutual consent in a contract, then contract will be considered invalid. What is invalid? What is valid? What is irregular contract? There are three types of contract. We will discuss in the future. मैं सेपरेट चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा। सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग आपने सिर्फ इतनी आपको याद रहना चाहिए कि अगर म्यूचुअल कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होगी तो अक्द बातिल होगा, यानी इनवैलिड होगा, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा। और नंबर 2 पे है प्रोहिबिशन ऑफ गरर। इफ देयर इज ए अनसर्टेनिटी और गरर इन कॉन्ट्रैक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट विल बी इररेगुलर। इररेगुलर, IRREGULAR, इररेगुलर, तो कॉन्ट्रैक्ट इररेगुलर होगा। इनवैलिड नहीं कहेंगे हम, यहां पे कहेंगे इररेगुलर होगा। अब इररेगुलरिटी से मुराद क्या है? इररेगुलरिटी वो हम उसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे जब हम उस सेपरेट टॉपिक पे आएंगे। अच्छा, ये है अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग प्राइस। भाई अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर भी होती है। सब्जेक्ट मैटर द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू सेल। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के पास 4 बकरियां हैं और वो कहता है कि किस बायर को, लो जी मैं आपको एक बकरी आपको बेची, वो 10,000 पे दो। 10,000 जैसे ही दिया उसने एक को एक बकरी पकड़ के दे दी, जबकि बायर की नजर किसी और बकरी पे थी 4 में से, तो तगड़ी बकरी थी वो, उसने कमजोर बकरी पकड़ा दी। तो बायर कहेगा कि नहीं जी मेरी नजर तो उस पे थी, सेलर कहेगा नहीं जी वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मैं तो ये देना चाह रहा था। तो फिर आपस में डिस्प्यूट, झगड़ा हो जाएगा। क्यों झगड़ा हो रहा है? क्योंकि सेल के वक्त जो बेची गई सब्जेक्ट मैटर था, जो बकरी थी वो स्पेसिफाई नहीं की गई थी अभी कौन सी बेच रहे हो।
तो गरर था, अनसर्टेनिटी थी, सर्टेन नहीं था बायर की कौन सी बकरी मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है, जो चीज बेच रहे हो वो भी स्पेसिफाई करो, भाई ये चीज है जो तुम्हें मैं बेच रहा हूं। अगर ये चीज स्पेसिफाई नहीं होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेनिटी होगी सब्जेक्ट मैटर में, और कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलर हो जाएगा। अच्छा, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजेशन इन पोजेशन, कब्जा कराने, कब्जे के अंदर भी अनसर्टेनिटी हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें जी मेरी जो गाड़ी चोरी हो गई थी मैंने वो आपको बेची। भाई जो चोरी हो गई है ठीक है, तुम ओनर हो, लेकिन तुम ये बताओ तुम बेचने के बाद उसको पोजेशन कैसे दोगे, कब्जे में कैसे दोगे बायर को। कोई आदमी कहे जी ये उड़ते हुए 4 परिंदे तुम्हें बेचे, भाई ठीक है बेच तो दिए तुमने, चीज भी एग्जिस्ट कर रही है, सब कुछ है, लेकिन तुम पकड़ के कैसे दोगे, कब्जा कैसे होगा। तो कब्जा जो है अनसर्टेनिटी, वो क्या है, वो यहां पर अनसर्टेन है कब्जा। अनसर्टेनिटी इन पोजेशन है। मछली, पानी में तैरती हुई मछली के बारे में कहें ये जी 2 मछलियां जो दरिया में तैर रही हैं ये आपको बेची, नॉट अलाउड। व्हाई, क्योंकि भी तुम पकड़ भी पाओगे कि नहीं, पकड़ के तुम उसको पोजेशन में दे सकोगे कि नहीं। तो इस तरह पोजेशन के अंदर कमोडिटी के पोजेशन जो सेल हो रही है उसकी पोजेशन में भी अगर अनसर्टेनिटी होगी कब्जा देने में, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इरेगुलर होगा। अच्छा, सेम एज पोजेशन इन डिलीवरी, भी डिलीवर कब करोगे उसमें अनसर्टेनिटी। अच्छा डिलीवर बात दे देंगे जी आपको, भाई नहीं डिलीवर कब करोगे, डेट फिक्स करो, हमें बताओ ताकि हमें पता चले कि तुमने कब चीज हमें देनी है। तो इस तरह की अनसर्टेनिटी है तो फिर आप कैसे दे पाएंगे। तो इट्स मीन कि जो प्रोहिबिशन है गरर की, तो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन एनी टर्म्स विल मेक द कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को इरेगुलर कर देती है।